हेलो स्टूडेंट, आज अपन देखते हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का अध्याय 8 के अंतर्गत धर्म सुधार और प्रबोधन सन 1300 से 1800 के बीच। ठीक है, आज हम धर्म सुधार और प्रबोधन के बारे में बहुत सारे बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, है ना। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 धर्म सुधार और प्रबोधन। सबसे पहले अपन देखते हैं धर्म संबंधी वाद विवाद और धर्म सुधार। ठीक है, मध्यकाल के बारे में यह सामान्य धारणा है कि तब लोग धर्म भीरु थे और धर्माचार्यों एवं धर्म ग्रंथों के प्रति अंधश्रद्धा रखते थे। मतलब मध्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस समय के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और धार्मिक कार्यों में, है ना, आंख बंद करके वो लोग विश्वास करते थे। आधुनिक काल में लोगों ने धर्मांधता से निकलकर तार्किकता और वैज्ञानिक विचारों को स्वीकार किया। इस अध्याय में हम इन्हीं कथनों के बारे में परीक्षण करेंगे। प्रयोगात्मक रूप से इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल कहने से ही तात्पर्य है कि आधुनिक काल में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक विचारधाराओं, है ना, इनका समावेशन आधुनिक काल में देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले पढ़ते हैं भारत में धार्मिक विविधता। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि हमारा भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग मानने वाले होने के बावजूद भी हमारा भारत एक है, हमारा संविधान एक है, नियम कानून भी एक है ना। कईयों लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होने के बावजूद भी सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यदि हम चौथी सदी के बारे में या चौथी सदी के बाद भारत को देखें तो पता चलता है कि यहाँ कई धर्म, पंथों तथा दर्शनों का चलन न केवल विभिन्न प्रदेशों में धार्मिक विविधता थी, बल्कि एक क्षेत्र में भी लोगों के धार्मिक विश्वास अलग अलग थे। यही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे के विचारों को सुनकर, समझकर अपने विचारों व विश्वासों को लगातार बदल रहे थे और नए नए विचारधाराओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे थे। हर क्षेत्र में एक और वहाँ के जनजातीय समाज के लोग थे जो अपने पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं की उपासना करते थे। तो दूसरी ओर वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, जिनमें ब्राह्मण अग्रणी थे। इनमें से कई लोग वेदों को तो मानते थे, मगर वर्जित कर्म कांडों या देवी देवताओं की जगह शिव, विष्णु आदि की उपासना करते थे। वैदिक ब्राह्मणों ने भी कई लोग थे, है ना, जो वैदिक कर्म कांड की जगह देवताओं की मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ किया करते थे या फिर घर गृहस्थी त्याग कर ब्रह्म का ध्यान करने में विश्वास रखते थे। इन सब लोगों ने अपने अपने विचारों के समर्थन में ग्रंथ लिखे, एक दूसरे से शास्त्रार्थ किए और अपने अनुयायियों को अपने विचार व आचरण सिखाए। इनमें से प्रमुख थे वैश्विक मीमांसावादी और वेदांतवादी।
ठीक है। ये जो शब्द अपन देख रहे हैं, वैश्विक, मीमांसावादी और वेदांती, ये इनसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वैश्विक, मीमांसावादी और वेदांती कहने से क्या तात्पर्य है? जो लोग वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषद के विचारों को अपना आधार मानते थे, उन्हीं को वेदांती कहते थे, है ना। मतलब जो उपनिषद में या वेद शास्त्रों में जो लिखा है और जो उसका अनुसरण करते थे, उनको वेदांती कहते थे, है ना। बाद में जाकर वेदांत मार्ग के लोगों का प्रभाव बढ़ा, लेकिन उनमें भी अनेक शाखाएं बनी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य। ठीक है, मतलब जो उस समय के नेतृत्वकर्ता थे वेदांतियों के, वे थे आदि शंकराचार्य। उनके विचारों में अंतिम सत्य एक ही है जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा। उनके अनुसार बाकी सब मिथ्या है और सत्य तक पहुंचने के लिए हमें संसार त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था और उसी सिद्धांत का वे समर्थन करते थे, है ना। ब्रह्म के अलावा उन्हें और जो भी चीज़ें थी वो सब उनको झूठा और गलत लगने लगा था। अपने विचारों का समर्थन करने के लिए आदि शंकराचार्य ने, है ना, अनेक ग्रंथ रचे, फिर भी बहुत से वेदांती उनसे सहमत नहीं थे। उनमें से एक थे 12वीं सदी के रामानुजाचार्य, जिनका मानना था कि अंतिम सत्य तो ईश्वर है जो दुनिया की सृष्टि, पालन और विनाश करता है। इसके अलावा जीव भी है जो उस ईश्वर में लीन होने के लिए आतुर है और यह भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। इसके बाद सदियों तक इन दोनों विचारकों के अनुयायियों ने इन दोनों जो अनुयायी थे उनके बीच वाद विवाद चलता रहा और इस बीच नए नए विचार उत्पन्न हुए। यह तो, है ना, हुई एक वैदिक ब्राह्मणों की एक शाखा की। इनके अलावा वैदिक परंपरा में शिव को पूजने वाले शैव शक्ति को पूजने जो उनके अनुयायी थे वे सबसे बड़े ईश्वर हैं, ऐसा उनका विचार था और उस विचार का वे समर्थन करते थे। उस तक कैसे पहुँचे आदि, है ना। इसमें से प्रत्येक में भी अनेक शाखाएं थी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सभी ने अपने अपने विचारों को आपस में उलझाए रखा और जिसका अनुसरण करते थे उसी को ज़्यादा महत्व देते थे और उसी को सबसे बड़ा बताने का प्रयास उनका रहता था। वैदिक परंपरा से बाहर भी अनेक धर्म और संप्रदाय थे, जैसे बौद्ध, जैन, आजीविक आदि। पहली सदी से ही ईसाई धर्म का आगमन केरल और तमिलनाडु में होने लगा था। 7वीं सदी के बाद इस्लाम को मानने वालों की आबादी गुजरात के केरल और उत्तर भारत में बढ़ी। ये वेदों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे। इनमें से कई ऐसे थे जैसे कि जैन मत या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जो ईश्वर को भी नहीं मानते थे। इनमें से प्रत्येक की कई शाखाएं और उपशाखाएं थी। 11वीं सदी में उत्तरी भारत में तुर्कों का राज्य बना जो इस्लाम धर्म को मानते थे। उसी समय मध्य एशिया में इस्लामी प्रदेशों पर मंगोल कबीलों का आक्रमण हुआ। मंगोल कबीले
चीन और इस्लामी देशों के बीच के मैदान में रहने वाले पशुपालक थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में पूरे इस्लामी राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। उनके प्रकोप से बचने के लिए अनेक इस्लामी विद्वानों और सूफी संतों ने भारत में शरण ली। इस्लाम में भी कई शाखाएं थी, जैसे सुन्नी और शिया। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हर संप्रदाय में, हर धर्म में उनके अलग अलग शाखाएं और उपशाखाएं थी। इसमें भी शाखाएं और उपशाखाएं कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही धर्म को कई लोग अलग अलग तरीके से मानना। ठीक है, इसमें भी बहुत वाद विवाद और शास्त्रार्थ चलता रहा और विभिन्न विचारों के पक्ष में अनेक ग्रंथ रचे गए। इस्लामी संतों व शासकों के प्रभाव में भारत में कई लोग ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, उन्हें भी अपने पुराने धर्म और रिवाजों के कई तत्वों को बनाए रखा। इन बातों का एक प्रबल उदाहरण है पीरों की इस्लामी संत दरगाहों के प्रति श्रद्धा। अरब और इराक जैसे देशों में पीर और मज़ारों के प्रति अधिक आस्था नहीं देखी जाती थी, लेकिन भारत में जो प्रमुख सूफ़ी संत थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी दरगाहों पर लोग ज़ियारत मतलब यात्रा करने लगे। उन दरगाहों के बारे में यह मान्यता बनी कि वहाँ उनकी बरकत, उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। मतलब उन्होंने अपना जो धार्मिक केंद्र बनाया, वहाँ पे लोगों के मन में इतना विश्वास डाल दिया कि वहाँ की यात्रा करने से, उस स्थान तक जाने से वो उनकी मनोकामनाएं, उनकी आस्था बरकरार रहती थी। इस तरह से वो एक तीर्थ स्थल के रूप में उजागर होने लगा, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। तो इस तरह से भारत की धार्मिक विविधता के बारे में अपन ने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, है ना। ऐसे भारत में बहुत सारी विविधताएं हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से धार्मिक विविधता थी, उसके बारे में हमने जानने की प्रयास किए। आगे की वीडियो में अपन और भारत की बहुत सारी विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना।